Okay students, welcome to the another video. As you know, in the last videos we have discussed human physiology, and human physiology we started from the alimentary canal, and in the last video I completed the various structures of alimentary canal, right? Now in this video we are going to discuss one more important topic regarding the alimentary canal, right? That is histology of gut. If you can see the diagram on the board clearly, this is histology of the gut, various tissue layers of the gut, various tissue layers of the alimentary canal, from esophagus to small intestine, large intestine as well, right? So we have to see in this topic various tissue layers. हमें इस टॉपिक में जो करना है वो ये चीज़ है कि गट जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, बाहर से अंदर तक, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, कौन सी टिश्यू लेयर्स हैं जो कवर कर रही हैं एलिमेंट्री कैनाल को. तो वो जो टिश्यू लेयर्स हैं वो हम ऐसे नहीं देख सकते. वी हैव टू गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसको हिस्टोलॉजी भी कहते हैं. तो जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हमें यही चीज़ करना है, हिस्टोलॉजी, various tissue layers of the alimentary canal or simply gut, right? Now ये जो alimentary canal है, right, अगर आप कहीं से भी सेक्शन लेंगे, esophagus से लेंगे, स्टमक से लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से लेंगे, तो आपको जो नज़र आएगा, राइट, सेक्शनिंग में जो चीज़ें नज़र आएंगी वो क्या होंगी. तो आई कैन से दैट ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो गट है, इट consists of alimentary canal consists of four tissue layers. There are four layers from outside to inside. This is the lumen of the gut. This is the lumen of the alimentary canal where the food is present. For example, let's say in stomach, let's say in small intestine. So this is the space, this is the lumen of this gut, right, where food is in contact with some layers, right? Now if we go from the outside to inside, what layers we come across, हमें कौन सी layers मिलेंगी, हमें कौन सी layers देखने को मिलेंगी. तो वो जो layers हैं हमने उनको चार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है. तो वी कैन से ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो गट है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देयर आर हाउ मेनी लेयर्स, देयर आर 4 लेयर्स. ये जो 4 लेयर्स हैं पहले आप याद ही रखिए, जब हम बाहर से अंदर जाएंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो पहली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलेगी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, उसको कहते हैं सिरोसा. इसको कहते हैं सिरोसा, इसको सिरोसा लेयर कहते हैं, राइट, या इसको पेरिटोनियम कहते हैं, इसको पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियल लेयर, पेरिटोनियम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. सिरोसा भी कहते हैं, पेरिटोनियम भी कहते हैं, राइट, अक्सर बेशतर पेरिटोनियम ही कहते हैं, राइट. और ये एक पुलिसमैन की तरह है जो गट को प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन बाहर से, राइट. तो ये पहली लेयर आपको देखने को मिलेगी व्हेन यू विल स्टडी द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. उसके बाद जो आपको दूसरी लेयर देखने को मिलेगी, द सेकंड लेयर दैट यू विल कम अक्रॉस, वो मसल्स की बनी हुई है, एक मस्क्यूलर लेयर है, तो उसको कहते हैं मस्क्यूलरिस. उसको मस्क्यूलरिस कहते हैं. ये मसल्स की लेयर है, डिफरेंट टाइप्स के मसल्स आपको देखने को मिलेंगे. ये लेयर है फॉर एग्जाम्पल. चलिए लेबल करते हैं. ये जो है बाहर से सबसे आउटर मोस्ट जो है, इसको सिरोसा कहेंगे, पेरिटोनियम कहेंगे, राइट, वट एवर यू से. उसके बाद जो दूसरी लेयर है, इसमें 2 टाइप्स की मसल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, कोशिश की है डायग्राम में, रफ डायग्राम है, राइट. तो ये जो है इट इज़ मस्क्यूलरिस. तो उसके बाद जो है बेटा, उसके बाद जो है अगर आप और थोड़ा सा अंदर जाएंगे, इनसाइड जाएंगे, तो आपको एक और लूज लेयर नजर आएगी यहाँ पे, जिसको कहते हैं सब म्यूकोसा. उसको कहते हैं सब म्यूकोसा. तो ये तीसरी लेयर आपको नजर आएगी, थर्ड, राइट. उसके बाद आप थोड़ा सा और अंदर जाइए, हेयर टुवर्ड्स द ल्यूमन,
तो यहाँ पे एक और लेयर आपको नजर आएगी, द वन मोर लेयर दैट यू विल कम अक्रॉस। चलो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो लेट्स, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। फर्स्ट वन इज सीरोसा पेरिटोनियम, सेकंड इज मस्क्यूलैरिस, थर्ड वन, right, that is submucosa. And when you will go inside, right, you will come across one more layer, that's the innermost layer of the alimentary canal, that's known as mucosa. Mucosa, yes. So this is very, very important. So when we study the microscopic anatomy of the alimentary canal anywhere from esophagus to large intestine, you will see 4 different layers, tissue layers. And what are those 4 different tissue layers? One is serosa, first one, that is the outermost one, outermost covering which is connected with the body wall, right? Second, उसके बाद उसके नीचे जो है मस्क्यूलैरिस है, मसल्स की लेयर है। उसके बाद मसल्स के नीचे जो है, मस्क्यूलैरिस के नीचे जो है सबम्यूकोसा लेयर है, सबम्यूकोसा। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है जिसके अंदर एक्चुअली फूड होगा, राइट, तो वो जो लेयर है वो है म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर्स आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सिरोसा क्या है, मस्क्यूलैरिस क्या है, सब म्यूकोसा क्या है और म्यूकोसा क्या है। तो चलिए लेट्स डिस्कस वन बाय वन। थोड़ा सा आप डायग्राम पे भी कंसंट्रेट करिए, डायग्राम पे फोकस करिए। और अगर बोर्ड पे जो है यहाँ ये डायग्राम आपको अच्छे से नहीं दिखती है तो देन यू कंसल्ट द बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, ये जो है NCERT की बुक है, उससे ये डायग्राम देख सकते हैं। तो फिर जब आप लेक्चर देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। तो चलिए बाहर से चलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। तो पहली लेयर जो आपको नज़र आएगी दैट इज known as this serosa, serosa, इसको सिरोसा कहते हैं या इसको पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये जो सिरोसा है, पेरिटोनियम है, दिस सिरोसा, इसमें 2 टिश्यूज़ आपको नज़र आएंगे। टिश्यूज़ हमें आगे पढ़ने हैं, टिश्यूज़ एक अलग से एक चैप्टर है हमारा, यूनिट है हमारा, मॉर्फोलॉजी एंड टिश्यूज़ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द एनिमल्स। तो उसमें हमें बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं वो स्टडी करने होंगे। थोड़ा सा आपको पता होगा, थोड़ा सा आपको इनसाइट ऑलरेडी होगा टिश्यूज़ के बारे में, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्क्यूलर टिश्यूज़, एंड वी हैव आल्सो द नर्वस टिश्यू दैट वी नीड टू डिस्कस इन अपकमिंग सेक्शंस, इन अपकमिंग क्लासेस। तो सिरोसा जो है, सिरोसा पेरिटोनियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट. It lies inside the body wall. It is suspended in the body wall. It is fixed in the body wall, right? अब इसमें क्या है, पेरिटोनियम में क्या है या सिरोसा में क्या है, इसमें आपको 2 टिश्यूज देखने को मिलेंगे। एक है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें जो एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है वो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और इसके साथ जो है एक और टिश्यू भी है, ज़्यादातर यही है, दैट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। लेकिन जब हम पेरिटोनियम कहेंगे तो पेरिटोनियम के साथ एक तो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, इसका बना हुआ है ये पेरिटोनियम। दूसरा जो यहाँ पे टिश्यू है वो है एरियुलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, यू कैन से एरियुलर टिश्यू, और यू कैन से लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो आप सिरोसा देख रहे हो या पेरिटोनियम देख रहे हो आउटसाइड द गट, आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, राइट, हर जगह पे, स्टमक के बाहर, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर, लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर, आउटर मोस्ट कवरिंग, तो ये यही है। एक इसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है और इसमें एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एरियुलर टिश्यू कहते हैं, राइट, ओके। नाउ अब जो ये सिरोसा है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये बॉडी वॉल के साथ, बॉडी वॉल जहाँ पे गट है, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। तो जहाँ पे ये ट्यूब है, जहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल है और ट्यूब की बाहर की जो लेयर है, कवरिंग जो है वो है सिरोसा, वो है पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम को फिक्स किया गया है, जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है विद द बॉडी वॉल। लेकिन बॉडी वॉल के साथ ये कैसे कनेक्टेड है? बॉडी वॉल के साथ ये जो सिरोसा है ये कनेक्टेड है, लेट मी
try to understand. Let me make it clear. Let me make you understand. ये जो ये आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा की जो मैं बात कर रहा हूं, ओके, ये बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड है. इट इज कनेक्टेड विद द बॉडी वॉल बाय मींस ऑफ mesenteries. तो एक्चुअली जो एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, राइट, इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, वो बॉडी वॉल में फिक्स्ड हैं. दे आर फिक्स्ड इन द बॉडी वॉल. और बॉडी वॉल के साथ उनका जो कनेक्शन है दैट इज बाय मींस ऑफ दीज mesenteries, and these mesenteries are connected to the serosa of the gut, to the outermost covering of the gut from the one side, and to the other side from this side to the body wall. So this is how the different structures of the gut, different structures of the alimentary canal are fixed in the body wall by means of these mesenteries, right? These are in the form of membranes, right? These are in the form of connections which fix, right, which maintain the position of the different structures of the alimentary canal in the body wall, right? तो ये बेटा जो सारा था, दिस इज ऑल अबाउट द सिरोसा पेरिटोनियम. लेकिन यहाँ पे एक जो बात है जो आपको समझनी है, ईसाफेगस जो है, ईसाफेगस जहाँ से ये ट्यूब स्टार्ट होता है, जहाँ से ये गट स्टार्ट एक्चुअली होता तो माउथ से है, बकल कैविटी से है, लेकिन मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो बॉडी वॉल के अंदर है, राइट, जो बॉडी वॉल के अंदर है. तो हाउ दे आर फिक्स्ड विद द बॉडी वॉल, और इन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी टिश्यू लेयर्स हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे हमने बोला कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा जो है, पेरिटोनियम जो है, इट इज कनेक्टेड विद द बॉडी वॉल बाय मींस ऑफ दीज मेसेंटरीज एंड ऑल दैट. और ये सिरोसा जो है, ये जो पेरिटोनियम है, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम है और इसमें एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एरियुलर टिश्यू भी कहते हैं. लेकिन ईसोफेगस जो है वो सीलम से बाहर है, वो सीलम के अंदर नहीं है. द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट, राइट, वो सीलम से बाहर है, यहाँ पे नेक में है. ज़्यादातर हिस्सा इसका जो है वो नेक में है ईसोफेगस का. तो ईसोफेगस के बाहर जो लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ईसोफेगस इज नॉट कॉल्ड सिरोसा, इज नॉट कॉल्ड पेरिटोनियम, because the esophagus lies outside the coelom. So esophagus needs more tough protection outside than the other organs of the body, than the other structures of the alimentary canal which are covered by the serosid peritoneum, which are lying inside the body wall, right? Now outside the esophagus, the outermost layer, which is here called serosa or peritoneum, but outside the esophagus the same layer is known as tunica externa. Outside the esophagus it is known as tunica externa. And let me tell you, this tunica externa outside the esophagus, the outermost covering of the esophagus, please try to understand, is not made up of loose connective tissue and squamous epithelium. Rather, this tunica externa outside the esophagus is made up of dense fibrous connective tissue. यानी इसमें कोलेजन फाइबर्स बहुत हैं. ये कोलेजिनस फाइबर्स की, प्रोटीनेशियस फाइबर्स की लेयर है आउटसाइड द इसोफेगस, राइट. तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये जो लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द alimentary canal is known as serosa, it is known as peritoneum, but in esophagus the same layer is known as tunica externa. और ये जो tunica externa है, इसकी कंपोजिशन जो है वो पेरिटोनियम से थोड़ी डिफरेंट है. कैसे? ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है rather than the squamous epithelium and loose connective tissue, right? So this is the first layer, that is serosa. Now come to the another layer, the second layer. जब हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल के सिरोसा के नीचे, तो दूसरी लेयर जो आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पे लेबल की गई है डायग्राम में, दिस वन, सेकंड लेयर, दैट इज नोन एज मस्क्यूलैरिस. सो लेट्स राइट हियर द सेकंड लेयर इज मस्क्यूलैरिस. एज द नेम मस्क्यूलैरिस, it is made up of muscles.
मसल फाइबर्स, इसमें मसल फाइबर्स हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कौन से मसल फाइबर्स हैं, तो दो टाइप्स के मसल फाइबर्स जनरली आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स इन द मस्कुलरिस। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स? आउटर, एक तो आउटर है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो लेयर है, ये लेयर जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बनी हुई है, मस्कुलरिस है लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बनी हुई है, तो ये मस्कुलरिस की पहली लेयर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो थोड़े से सर्कल्स मैंने बनाए हैं, राइट, तो ये जो सर्कल्स हैं ये जो है ये इस लेयर को दिखाने की कोशिश की गई है, दैट इज नोन एज सर्क्यूलर मसल फाइबर्स। तो मस्कुलरिस लेयर जो है, मस्कुलरिस लेयर सिरोसा के नीचे, उसमें दो टाइप्स के मसल फाइबर जनरली देखने को मिलते हैं। वन इज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स एंड ये जो सर्क्यूलर मसल फाइबर्स हैं, दीज आर इनर, यस, दीज आर इनर। So outer are longitudinal muscle fibers, inner are circular muscle fibers. यहाँ पे भी एक और बात आपको याद रखनी है, यही चीज़, यही मस्कुलरिस अगर आप स्टमक में देखेंगे, स्टमक, वहाँ पे आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स भी होंगे, इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स भी होंगे, लेकिन एक और लेयर भी होगी, देयर विल बी वन मोर लेयर इनर टू द सर्कुलर मसल लेयर्स, दैट इज नोन एज ओब्लिक मसल फाइबर्स, ओब्लिक मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्टमक में तीन टाइप्स के मसल फाइबर्स होते हैं मस्कुलरिस में। अक्सर जगह पे दो टाइप्स के होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स, लेकिन स्टमक में तीन टाइप्स के मसल फाइबर्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स, देन वी हैव सर्कुलर मसल फाइबर्स एंड द इनर मोस्ट दैट इज ओब्लिक मसल फाइबर्स. You have to keep in mind, let me repeat again. There are two types of muscle fibers in the muscularis, which is the second layer of the gut, right? Okay, and the outer are longitudinal muscle fibers, inner are circular muscle fibers, but in stomach there is one more layer of muscle fibers, that's oblique muscle fibers. Fine. Now there is a very interesting thing that you should understand. In between these two muscle fibers, generally, that is outer longitudinal muscle fibers and inner circular muscle fibers, in between these two layers there is a network of nerve fibers, nerve fibers in between the circular and longitudinal muscles. Okay, in between these two muscle fibers, muscle layers, there is a network of nerves, and this network of nerves is known as Auerbach's plexus. Auerbach's plexus. Let me pronounce again. It's Auerbach's plexus, or it is also known as myenteric plexus. Myenteric plexus. Plexus means network. Network of what? Network of nerve fibers, nerves, right? So Auerbach's plexus or myenteric plexus is present where? It is present between the outer longitudinal muscle fibers and inner circular muscle fibers, or you can say simply it is lying in the muscularis. It is present in the muscularis. Sometimes asked in the objective questions, MCQs, right? So where is this Auerbach's plexus? This Auerbach's plexus or myenteric plexus, nerve plexus is present in the muscularis in between the outer longitudinal and inner circular muscle fibers. What is the function of this Auerbach's plexus? The function of these nerves, network of nerves, is to control the mobility of the gut. To control the mobility of the gut. So you can say these Auerbach's plexus or myenteric plexus control mobility of gut. Mobility of gut. What does that mean? Mobility of gut जो है उसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस. और पेरिस्टालिसिस का जो है मतलब है ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन है मसल्स की, इन्हीं मसल्स की
that is responsible for the passage of food from the esophagus onwards. Are you getting my point? The food is moving down, right, from the esophagus to stomach, small intestine, and so forth and so on. Now this mobility of the gut is very, very important, right, for the passage of the food to the various parts of the gut. And this mobility of the gut, or this peristalsis of the gut, is regulated. It is regulated by some nerve fibers, and those nerve fibers are in the form of network. The network of those nerve fibers is known as Auerbach's plexus, myenteric plexus, which is present in the muscularis. ये इसी muscularis में है ये Auerbach's plexus, which is controlling the peristalsis, which is regulating the peristalsis. Okay, fine. So this is one more layer, that is muscularis. Come to the third one. The another layer, that means below we are moving in what direction, from outside to inside. Please try to understand. So the outermost layer that we have come across, that is serosa, peritoneum. Now we discussed the muscularis, outer longitudinal, inner circular muscles, but in stomach also there are some other muscle fibers as well, that's oblique muscles. And we discussed a very, very important structure in the muscularis, that's Auerbach's plexus or myenteric plexus. Now move inside. There is one more layer, the third layer of the gut, that's known as submucosa. Let me make it clear first. Sub means नीचे, म्यूकोसा के नीचे. तो म्यूकोसा कहाँ पे है? म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है गट की. तो म्यूकोसा के नीचे अगर आप देखेंगे, यानी अगर आप अंदर से बाहर आएंगे, इफ यू विल कम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो म्यूकोसा के बाद, इनर लेयर के बाद की लिए जो लेयर होगी वो है सब म्यूकोसा. दैट इज व्हाई द नेम. ओके, लेकिन हम लोग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं. तो हमने पहली लेयर जो देखी वो सिरोसा देखी, अब मस्क्यूलरिस देखी, अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं, राइट, वो है ये, दैट इज सब म्यूकोसा. तो इसके अंदर जो होगा वो म्यूकोसा होगा. एनीवेज, तो ये सब म्यूकोसा जो है ये बनी है, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. अगेन दिस इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर. दिस इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है. लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर का मतलब होता है जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो हैं उनके बीच में बहुत स्पेसेस है. मैट्रिक्स जो है वो उतना ज़्यादा डेंस नहीं है. तो मैट्रिक्स ज़्यादा डेंस नहीं है तो उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो यही एरियुलर टिश्यू है, जो पैकिंग टिश्यू भी है, राइट. ओके, तो यहाँ पे भी यही है, दैट इज इस कनेक्टिव टिश्यू, ये जो सबम्यूकोसा जो है, इसके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से दूर है और उनके बीच में जो मैट्रिक्स है वो उतना ज़्यादा डेंस नहीं है. एनीवेज, फिर क्या है सबम्यूकोसा में? क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू? इसमें क्या है? देयर आर सम ब्लड वेसल्स इन द सबम्यूकोसा. देयर आर सम ब्लड वेसल्स, देयर आर सम लिम्फ वेसल्स, ओके. और कुछ ग्लैंड्स भी हैं जिनको कहते हैं सबम्यूकोसल ग्लैंड्स. तो ये दो तीन चीज़ें इस सबम्यूकोसा में आपको देखने को मिलेंगी. तो असल में सबम्यूकोसा जो है वो इन्हीं चीज़ों का बना हुआ है. एक लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं और सबम्यूकोसल ग्लैंड्स हैं. ओके, लेकिन इन चीज़ों के अलावा इस सबम्यूकोसा में आपको एक और नर्व प्लेक्सस देखने को मिलेगी. एक और नर्व प्लेक्सस, एक और नेटवर्क नर्व फाइबर्स की. वो जो नर्व फाइबर्स की नेटवर्क आपको इसमें मिलेगी, सबम्यूकोसा में मिलेगी, वो है ये, दैट इज माइसनर्स प्लेक्सस. सो देयर इज वन मोर प्लेक्सस, देयर इज वन मोर network of nerve fibers inside the submucosa. This is not present in the muscularis as we have seen the Auerbach's plexus. तो ये जो है Meissner's plexus, it is present in the submucosa. तो इसका काम क्या है? What is the function of the Meissner's plexus? इसको आप submucosal plexus भी कहते हैं क्योंकि submucosa में है, तो you can call it submucosal plexus. Okay, let me write it. सबम्यूकोसल प्लेक्सस, आप इसको सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे है. ओके, इफ यू कैन सी द कलर, आई हैव
आई हैव ड्रॉन दिस विद दिस पिंक कलर, यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर से दिखाया है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस और नॉट। एनीवेज, तो माइसनर्स प्लेक्सस जो है इसका काम क्या है, इसका काम जो है, इसका काम है टू कंट्रोल secretions of to control the secretions of glands। जो वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इसमें सैल्वरी ग्लैंड्स आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आते हैं, तो उनकी जो सिक्रीशंस हैं उनका कंट्रोल, राइट। सो द माइसनर्स प्लेक्सस और सब म्यूकोसल प्लेक्सस, दे कंट्रोल, दिस नर्व प्लेक्सस कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, ये इसका काम है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इसकी लोकेशन ये कहाँ पे है, माइसनर्स प्लेक्सस, इट इज़ लाइंग वेयर, इन सब म्यूकोसा, ओके। एंड सेकंड, इसकी फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये हो गया सब म्यूकोसा, दैट इज थर्ड लेयर, सब म्यूकोसा। चलिए लास्ट लेयर पे, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द गट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द गट, the innermost layer of the gut is known as mucosa, because its cells produce a lubricant, right, lubricating fluid that's known as mucus, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, म्यूसिन होता है, राइट। तो इसीलिए जो है इसको म्यूकोसा कहते हैं। तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द गट इज नोन एज म्यूकोसा। लेकिन अगर इस म्यूकोसा को देखा जाए, राइट, इस म्यूकोसा को अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। यानी असल में ये म्यूकोसा जो है ये 3 लेयर्स का बना हुआ है। इट इज़ इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं द लास्ट लेयर दैट्स म्यूकोसा, दिस म्यूकोसा इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो पहली चीज़ जो आपको इसमें देखने को मिलेगी जब आप जाएंगे फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, तो म्यूकोसा की पहली लेयर जो आपको देखने को मिलेगी वो है मसल्स की लेयर। उसको कहते हैं म्यूकोसा मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। डोंट बी कंफ्यूज्ड। म्यूकोसा मस्क्यूलरिस जो है ये म्यूकोसा की खुद की लेयर है। ये वो मस्क्यूलरिस नहीं है जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस की सिरोसा के नीचे। ये म्यूकोसा की मस्क्यूलरिस है, दैट इज़ व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। ये म्यूकोसा की मसल फाइबर्स हैं यहाँ पे भी, लेकिन आपको 2 ही मसल फाइबर्स मिल जाएंगे, 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। वन इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, और जो इनर होंगे वो हैं सर्क्यूलर मसल फाइबर्स। तो ये म्यूकोसा की मसल फाइबर्स हैं, राइट। इसको कहते हैं म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। तो म्यूकोसा में सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको मैंने ड्रॉ किया है, 3 लेयर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, 1 2 3, राइट। एंड देन वी हैव द ल्यूमेन ऑफ द गट, ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे बाहर वाली जो है, आउटर मोस्ट जो है इसकी म्यूकोसा की, वो यही है म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। उसके बाद एक और कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे, यानी बिलो द म्यूकोसा मस्क्यूलरिस। म्यूकोसा मस्क्यूलरिस के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। वो कनेक्टिव टिश्यू म्यूकोसा का कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज अंडरलाइंग द एपिथेलियम, राइट। वो म्यूकोसा का जो कनेक्टिव टिश्यू है। और म्यूकोसा में जो ये कनेक्टिव टिश्यू है इसको कहते हैं लैमिनिया प्रोप्रिया। ये जो है ये रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, राइट। तो पहले आपको देखने को मिलेगा ये म्यूकोसा मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा की लेयर है। दूसरी लेयर जो आपको देखने मिलेगी वो है यही लैमिना प्रोप्रिया, ये एक रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो इनर मोस्ट जो है, नाउ inner most, that is in contact with the food or whatever is inside the gut, right, in the lumen. तो
ये जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा की, अब ये इनर मोस्ट लेयर है और गट की भी ये इनर मोस्ट लेयर है, ऐसे कह सकते हैं, राइट। तो वो जो है दैट इज कवरिंग द लूमेन, राइट, दैट इज एनक्लोजिंग द लूमेन, वो जो लेयर है उसको कहते हैं एपिथेलियम, उसको कहते हैं एपिथेलियम। तो तीसरी लेयर जो है, कहाँ पे लिखूं, ओके, लेट मी रब दिस, ओके। तो तीसरी लेयर जो है म्यूकोसा की वो है एपिथेलियम, एपिथेलियम। और ये जो एपिथेलियम है यहाँ पे, ओके लेट मी शो यू, यहाँ पे जो ये एपिथेलियम है ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, इट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जिसकी सेल्स टॉल हैं, पिलर लाइक हैं, राइट। और सेल्स का जो बॉर्डर है उस पर विलाई भी है, माइक्रोविलाई भी हैं, जिन्होंने ब्रश बॉर्डर की शक्ल जो है इख्तियार की है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन, राइट। तो ये यही एपिथेलियम है दैट इज एनक्लोजिंग द लूमेन ऑफ द गट। सो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा इज एपिथेलियम, ओके। और ये एपिथेलियम जो है दिस एपिथेलियम इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो कहीं कहीं पे मॉडिफाई भी हुआ है, जैसे इसी की वजह से इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी डेवलप हुए हैं और इसी की वजह से जो है यही कॉन्स्टिट्यूट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी इन स्टमक, राइट। तो इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं यहाँ पे गट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एंड विलाई एंड माइक्रोविलाई एज वेल, राइट। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक में कुछ टिश्यू लेयर्स पढ़ी, हिस्टोलॉजी पढ़ी, हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जाते जाते मैं आपको ये फिर से थोड़ा सा दोहराता हूँ, लेट मी रिपीट दिस टॉपिक। इन दिस टॉपिक we came across different tissue layers of the gut, and what are the different tissue layers of the gut if we move from outside to inside. First we will see the serosa or the peritoneum, which is the outermost layer of the alimentary canal gut. Then inside the serosa peritoneum there is layer of muscle fibers, that's known as muscularis, and there are generally two types of muscle fibers, outer longitudinal, inner circular. But in stomach there is one more layer, that's oblique muscles. Fine. In the muscularis we saw a very important structure, very important, very important plexus network of nerve fibers, that is known as Auerbach's plexus or mesenteric plexus. And what is the function of that Auerbach's plexus or mesenteric plexus? That controls the mobility of the gut, peristalsis of the gut. Then we discussed the submucosa part, submucosa, which is a loose connective tissue, and there are blood vessels, lymph vessels and submucosal glands. Fine. But in submucosa also we came across one more nerve plexus, that is known as Meissner's plexus or submucosal plexus, which is controlling the secretions of the various digestive glands. Fine. The innermost layer of the gut, is known as mucosa, right? But in mucosa there are three different layers, and these three different layers are mucosa muscularis, then we have the lamina propria, and the last one, inner one, that is the epithelium, right? This is made up of muscle fibers again, that is longitudinal and circular muscles. Lamina propria is again the connective tissue layer with some blood vessels, lymph vessels, all that. And epithelium, it is simple columnar epithelium, and the simple columnar epithelium, it constitutes the innermost layer of the gut, right, which is sometimes modified in the gastric glands, in stomach, intestinal glands in the intestine, and also the villi and microvilli of the gut. Hope you have understood. This is all about the histology of the gut. All the best.